हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपेक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं बैंक्वेट हॉल के अंदर अभी बहुत से इंसान भाग को बाहर जाने की कोशिश करते हुए एक इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या चीफ स्टार कमांडर वो असल में यहाँ पर किस लिए आए हैं। और फिर एक लड़का बहुत ज्यादा परेशान को एक लड़की की तरफ देखते हुए उस लड़की से कहने लगा, क्या तुम्हें मालूम है हमारे पूरे 100 स्टार रीजन के अंदर सिर्फ 2 चीफ स्टार कमांडर है। जो सुनी की और एक लड़की थोड़ा सा परेशान को बहुत ज्यादा शौक को जोर से चिल्ला कहने लगा, ओ माय गॉड। उसी वो हम लोग देख पाते और एक लड़की थोड़ा शौक को सामने तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो लड़का और भी ज्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, उनमें से एक यहाँ पर इंटर डायमेंशन बेहतर को ओवर सी कर रहा है और अवतार पेश के एलियन बीस्ट की जो इन्वेशन है उसे रजिस्ट कर रहा है। इसके जगह पर दूसरा अभी 100 स्टार रीजन के अंदर रहकर इसे कमांड कर रहा है। उन दोनों को हमारे पूरे देश का के अंदर सबसे ज्यादा नोबेल और डिस्प्ले फिगर की तरह दिखा जाते हैं सारे देशेस के अंदर। अगली पर इस बात को सुनने की बात एक इंसान थोड़ा सा घबरा कर उस लड़के तरफ देखते उस लड़के से पूछने लगा, तो भी किस लिए इतना इम्पोर्टेंट पर्सन आप यहाँ पर आ चुका है। जो सुनी की वो लड़का थोड़ा शौक और उस आदमी तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और भी मिस्टर और बहुत ज्यादा खुश को अपने कापड़ी को सही करते थोड़ा सा जोर से चिल्ला कहने लगा, जल्दी करो और हर कोई मेरे साथ चलो चीफ स्टार कमांडर को वेलकम करने के लिए। यहाँ पर हमारे लिए मिलियन साल में एक अपॉर्चुनिटी है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस्टर ऑयल और मिस माई बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर मिस्टर ऑयल की इस बात को सुने की ग्रैंडपा बॉसी बहुत ज्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, उसने बिल्कुल सही कहा। आज के दिन जब आज हमारे कैलेंडर के अंदर पावर चेंजिंग हो रहा था जब तो हम लोग इस न्यूज को यहाँ पर फैला देते हैं या तो भी अगर ये सिर्फ चीफ स्टार कमांडर के नाम के अंदर ही हुआ तब भी हमारी लार्सा फैमिली यहाँ पर आसानी से बहुत ज्यादा हायर लेवल में पहुंच सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर गेंदबा बॉसी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हर एक इंसान आप उस बैंक्वेट हॉल से बाहर निकल कर आ चुका है और उन सभी इंसानों के सामने गेंदबा बॉसी भाग को आते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, यहाँ पर कोई भी प्रिपरेशन का वक्त नहीं है वरना हम लोग जो यहाँ पर चीफ स्टार कमांडर के अराइवल के लिए सबसे ज्यादा गारंटेड एनिमी को रखते हैं। हर कोई जल्दी मेरे साथ चलो यहाँ से। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी गेंदबा बॉसी बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख कर चीफ स्टार कमांडर के नाम को सुनने की बात आया थोड़ा शौक को जोर से चिल्ला पूछने, क्या चीफ स्टार कमांडर वो यहाँ पर। सिर्फ हम लोग देख कर 2 गार्ड आए भी शाह को यहाँ पर भागो रखा था। अगली पर उनमें से एक गार्ड अचानक से शाह के फेस को जमीन पर रखो तो बहुत ज्यादा मुस्कुराते शाह से कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर चीफ स्टार कमांडर को जैसे दिखने भाई एपियंस को देखने के भी लायक हो, अभी यहाँ पर ही चुपचाप रहो। सच में दोस्तों इस सीन की अंदर शाह का हालत यहाँ पर दिखने बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर शाह के सर के ऊपर अपने पाव को रखते हुए एक गार्ड बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, हमारे लॉस बहुत जल्दी यहाँ पर आने वाले इसलिए अपनी सर को आप ही जमीन पर झुका कर रखो, उनकी तरफ देखने के साहस भी मत करना। उसी वो हम लोग देव शायद दौद के बारे अभी बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला रहा था। और फिर हम लोग देख पाते चीफ स्टार कमांडर के शिप के अंदर से अभी बहुत ज्यादा लाइट बाहर निकलने लगा। अगली पर उस लाइट के अंदर से हम लोग एक इंसान को बाहर निकलते देख पाए जिसके सामने अभी हर एक इंसान अपनी घुटने पर बैठ कर झुका हुआ था। सच में दोस्तों इस इंसान का यहाँ पर जो रिस्पेक्ट है वो सच में बहुत ज्यादा दिख रहा है। और फिर हमें यहाँ पर इस इंसान का फेस दिखाते सच में दोस्तों ये इंसान यहाँ पर देखे बहुत ज्यादा नोबेल दिख रहा था। अगली पर उस इंसान की तरफ देखते हर एक इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा, हम लोग यहाँ पर रिस्पेक्टफुली लॉर्ड चीफ स्टार कमांडर के अराइवल को वेलकम कर रहे हैं। जो सुनी की हम लोग देख पाते अभी वो इंसान स्टेज पीस बनाकर बाकी सारे इंसान तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और दोस्तों यही यहाँ पर शायद हमारे चीफ स्टार कमांडर है जो अभी ग्रेट 100 स्टार रीजन को कमांड कर रहा है। अगली पर चीफ स्टार कमांडर उन सभी इंसानों तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर उन सभी इंसानों से कहने लगा, हर कोई प्लीज आप उठ जाओ, नहीं सुना है आज लार्जेस्ट फैमिली के नए इतिहास अपनी तो पोजीशन को लेने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ अपने कांग्रेचुलेशन को ऑफर करने के लिए। मैं आशा करो मैं इस तरह से अनइनवाइटेड आने के बाद भी तुम में से किसी को भी थोड़ा सा भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी चीफ स्टार कमांडर बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर चीफ स्टार कमांडर की इस बात को सुनने की मिस्टर ऑयल बहुत ज्यादा खुश होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, लेजेंडरी और इनक्रेडिबल रिस्पेक्ट चीफ स्टार कमांडर आप असल में हमारे लार्सा फैमिली के अंदर आ चुका है। सिर्फ हम लोग देख पाए चीफ स्टार कमांडर की इस बात को सुनने के बाद ग्रैंडपा बॉसी बहुत ज्यादा खुश होकर अपने मन में खुद से कहने लगे, यहाँ पर खास कर आया है हमें कांग्रेचुलेट करने के लिए। अभी यहाँ पर हमारे से मामूली स्टार रीजन की फैमिली के लिए इस तरह से हम लोग इस तरह के हुनर को डिजर्व कर सकते हैं। अगली पर और एक इंसान बहुत ज्यादा खुश होकर कहने अमेजिंग, ये चीज सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। उसी पर और एक इंसान कहने लगा, क्या ये सच में यहाँ पर सच है। उसी पर इस को दिखाते रहा था हमसे कहने लगा, हर कोई यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। हर किसी को मालूम है आप इस दिन के बाद से ही आशा फैमिली आपसे एक नई एरा ऑफ ग्लोरी के अंदर एंटर होने वाला है। और भी चीफ तक हमारे तो आगे बढ़ते मिस्टर अपने हाथ को बढ़ा को बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, चीफ तक हमारे तो आपका स्वागत है, कोई भी डिस्टर्बेंस की बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। उसी
वो हम लोग देख पाते गेंद पर बोसी भी थोड़ा सा होकर अभी मिस्टर ऑयल की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। अगली पर मिस्टर ऑयल बहुत ज्यादा खुश होकर अपने हाथ को चिप्स तक कमान तक हैंडशेक करने के लिए बढ़ते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, एक जैकपॉट है, ये मेरे सच में एक असली जैकपॉट है। मैं ऑयल आखिरकार यहाँ से आपसे राइज करने वाला हूँ और अभी ये मेरा सिर्फ टेक ऑफ है। और फिर इस सीन को देखते हुए मिस माई भी बहुत ज्यादा खुश होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, मैंने यहाँ पर कोई भी गलत चॉइस नहीं किया है, मैं सच में यहाँ पर किसी भी तरह की गलत चॉइस को नहीं किया है। सिर्फ हम लोग देख पाते लॉन्च चिप्स तक कमान और अभी स्टेज पीस बनाकर मिस्टर ऑयल की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर मिस माई बहुत ज्यादा खुश होकर अपने एक नई कपड़े को पहनने के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, अगर लार्सा फैमिली यहाँ पर लेजेंडरी चिप्स तक कमांडो के साथ सच में एक कनेक्शन को बना लेता है, अभी ऑयल जरूर यहाँ पर भविष्य में एक नई लीडर बन सकता है और मैं जरूर इस नई एरा का क्वीन बनने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन की आदत मिस माई अभी बहुत ज्यादा ही जिद्दी बनता जा रहा था, बिल्कुल एक गोल दिगाड़ की तरह। और भी मिस्टर ऑयल की तरफ देखती हुई चिप्स तक कमांडो थोड़ा सा मुस्कुराती हुई मिस्टर ऑयल से कहने लगा, अब ये चीज तुम्हारी थोड़ा सी परेशानी नहीं है तो भी ये चीज बिल्कुल ठीक है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। अगली पर चिप्स तक कमांडो बहुत ज्यादा मुस्कुराती हुई हर किसी से कहने लगा, फायदा हुई लार्सा फैमिली की नई हेड का नाम यहाँ पर साया लार्सा से, मैंने बिल्कुल सही कहा ना, वो कहाँ पर है अभी। यानी दोस्तों लॉन्च चिप्स तक कमांडो यहाँ पर साया को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। अब चिप्स तक कमांडो की इस बात को सुनने के बाद मिस्टर ऑयल बहुत ज्यादा शौक को बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कहना, क्या क्या साया। सच में दोस्तों इस सीन की याद है मिस्टर ऑयल के फेस को देखो लग रहा था उसे यहाँ पर बहुत बहुत झटका लग चुका है। और फिर चिप्स तक कमांडो की इस बात को सुनने की हम लोग देख पाते लार्सा फैमिली की हर एक एल्डर यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। उसी वो गेंद पर बोसी थोड़ा शौक को खुद से बोलना, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। उसी वो और एक एल्डर बहुत ज्यादा परेशान को सामने तरफ देखते खुद से कहने लगा, क्या यहाँ पर आसमान में क्या हो रहा है। और फिर उन दोनों में से एक गाछ जो अभी शाह को पकड़ा हुआ था तो वो थोड़ा सा परेशान होकर दूसरे घात की तरफ देखते हुए उस दूसरे घात से पूछने लगा, क्या मैंने बिल्कुल सही सुना है ना, यहाँ पर लॉन्च चिप्स तक कमांडो ने यहाँ पर अभी सिर्फ शाह कहा है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। तो सुनने के बाद वो दूसरा वाला घात भी थोड़ा सा परेशान होकर उस पहले वाले घात की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। वो लॉन्च चिप्स तक कमांडो की इस बात को सुनने के बाद शाह भी थोड़ा सा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। शाह अचानक से उन दोनों घातों को मुंह पर एक 5 मार को उन दोनों घातों को खुद को छुआते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, क्या मुझे अभी जाने दो यहाँ से। सच में दोस्तों शाह का ये 5 या बहुत ही ताकतवर था, यहाँ तो भी वो दोनों घात अपने मुंह से आप खून भी खसने लगा था। और फिर शाह जोर से चिल्ला को चिप्स तक कमांडो हुई तब देखते हुए चिप्स तक कमांडो से कहने लगा, लॉन्च चिप्स तक कमांडो। सिर्फ हम लोग देख पाए चिप्स तक कमांडो थोड़ा शौक और अभी शाह की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और मिस्टर ऑयल अभी बहुत ज्यादा घबरा को शाह की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर शाह आप भाग करते चिप्स तक कमांडो की तरफ आगे बढ़ते बहुत से परेशान होकर चिप्स तक कमांडो से कहने लगा, मैं मेरा नाम शाह है यहाँ पर। सिर्फ हम लोग देख पाते वो दोनों घात भी अभी शाह के पीछे भाग को आ रहा था। और इस सीन को देखने की बाकी सारे इंसान यहाँ पर और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर शाह चिप्स तक कमांडो एक करीब जगह बहुत ज्यादा हाफने लगा यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी शाह का हालत देखने में थोड़ा सा बुरा जरूर दिख रहा था। अगली पर शाह का इस हालत को देखने की बाद चिप्स तक कमांडो थोड़ा सा मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते चिप्स तक कमांडो अचानक से शाह के हाथ को पकड़ने लगा अपने हाथों से। जिस चीज को देखने की बाद शाह खुद यहाँ पर पहले थोड़ा सा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर शाह की तरफ देखते हुए चिप्स तक कमांडो बहुत ज्यादा मुस्कुराते शाह से कहने लगा, क्यों मैं तुम्हें यहाँ पर कांग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ, इसका जरूर इस पल को हमेशा याद रखने वाला है। जो सुनी की बस शाह थोड़ा शौक और चिप्स तक कमांडो की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सिर्फ हम लोग देख पाते मिस्टर ऑयल अभी बहुत ज्यादा शौक और इस सीन को देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर चिप्स तक कमांडो अभी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था और मिस्टर ऑयल अभी बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। और इस सीन के अंदर शाह अभी बहुत ज्यादा कॉन्फ्यूज दिख रहा था। और फिर मिस्टर ऑयल यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान होकर कांपते हुए चिप्स तक कमांडो को कहने लगा, चिप्स तक कमांडो हमारे खेलने के लिए बेहतियाज नहीं है, वो मैं हूँ यहाँ पर, आपसे शायद कोई गलती हो रहा है। उसी वो दौड़ के मारे कांपते कांपते मिस माई भी आप कहने लगा, हाँ चिप्स तक कमांडो ये बात बिल्कुल सच है, आपसे शायद यहाँ पर कुछ गलती हो रहा है। सच में दोस्तों इन दोनों का हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था अभी इन दोनों के पाँव के नीचे से जमीन खिसक चुका है। अगली पर इन दोनों की इस बात को सुने की बात चिप्स तक कमांडो थोड़ा सीरियस फेस बनाकर उन दोनों से कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है यहाँ पर और एक आदमी है जिसका नाम शाह लार्सा से इस प्लेस के अंदर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी चिप्स तक कमांडो बहुत ज्यादा कोल्ड दिख रहा था। और फिर चिप्स तक कमांडो की इस बात को सुने की मिस्टर ऑयल बहुत ज्यादा परेशान होकर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर चिप्स तक कमांडो सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए हर एक इंसान से कहने लगा, जितना मुझे यहाँ पर भाई यहाँ पर लार्सा फैमिली के अंदर सिर्फ एक ही बेटियां है। अगली पर चिप्स तक कमांडो शाह को दिखाते हुए हर एक इंसान से जोर से चिल्ला कहने लगा, और वो यहाँ पर शाह लार्सा से। सच में दोस्तों इस सीन की अंदर चिप्स तक कमांडो और शाह दोनों ही देखने में थोड़ा सा औसम जरूर दिख रहा था। और फिर अपने सामने हर एक इंसान तरफ देखते हुए लॉन्च चिप्स तक कमांडो जोर से चिल्ला को हर एक इंसान से कहने लगा, वो कैलेंडर जिनसे तुम लोगों ने यहाँ पर चूज किया है वो शाह नहीं है, तो फिर ये चीज सिर्फ यहाँ पर एक ही चीज को प्रूव कर रहा है,
उसी वो हम लोग देख पाते लॉर्ड चीफ स्टार कमांडो की इस बात को सुन के हर एक इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होकर लॉर्ड चीफ स्टार कमांडो की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। क्लिप और लॉर्ड चीफ स्टार कमांडो बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी आंखों में अपनी क्लिंग आर्लिस को उन सभी इंसानों तरफ देखते उन सभी इंसानों से कहने लगा, उन सभी इंसान यहाँ पर लार्सा फैमिली के विल को कोई भी रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लॉर्ड चीफ स्टार कमांडो बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। अब लॉर्ड चीफ स्टार कमांडो की इस बात को सुने की गेंद पर बहुत थोड़ा सा खबर को अपनी पीछे और एक एल्डर तरफ देखते उस एल्डर से कहने लगा ये चीज हम लोग देख पाते वो एल्डर भी अभी बहुत ज्यादा खबर को गेंद पर बहुत तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी सारी एल्डर बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था और फिर हम लोग देख पाते अचानक से गेंद पर बसी अपने हाथ को आसमान तक उठाने लगा। अगली पर गेंद पर बसी जोर से चिल्लाकर कहने लगा, लार्सा फैमिली की ग्लोरी की कसम खाकर मैं कह रहा हूँ लार्सा जरूर आज से हमारे कैलेंडर की इतिहास बनने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हर एक एल्डर अभी बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी कहने की साहस नहीं कर पा रहा था। दोस्तों इसी कहा जाते एब्सोल्यूट पावर, अगर आपके पास एब्सोल्यूट पावर है तो भी कोई भी तुम्हारे खिलाफ जाने की साहस नहीं कर सकता है। और फिर हम लोग देख पाते हर एक इंसान अचानक से बहुत जोर से चिल्ला कर कहने लगा, मैं लार्सा फैमिली की ग्लोरी की कसम खाकर कह रहा हूँ लार्सा जरूर अभी से हमारी कैलेंडर की नई इतिहास बनने वाला है। अगली पर हम लोग देख पाते हर कोई साया की तरफ देखते हुए जोर जोर से चिल्ला हुए कहने लगा, साया साया साया। वो मिस पार भी थोड़ा सा परेशान होकर अपनी सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर मिस पाया थोड़ा सा परेशान होकर साया की तरफ देखते हुए साया से कहने लगा, बादर। उसी वो साया भी थोड़ा सा परेशान होकर मिस पाया की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर मिस पाया थोड़ा सा परेशान और थोड़ा सा शर्माते हुए साया की तरफ देखते हुए साया से पूछने लगा, बादर तुम्हारे पास वास्तव में लॉर्ड चीफ स्टार कमांडो की स्थापना थी यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस पाया बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते मिस पाया आप बहुत ज्यादा रोते हुए कहने लगा, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा किस तरह से हो सकता है, साया किस तरह से वो मैंने यहाँ पर गलत चॉइस कर लिया है, मैंने यहाँ पर सच में गलत चॉइस कर लिया है, मैं किस तरह से यहाँ पर गलत चॉइस को कर सकता हूँ। सच में दोस्तों मिस भाई को यहाँ पर बहुत बहुत झटका लग चुका है। अगली बार मिस भाई बहुत ज्यादा गुस्से मिस्टर ऑयल की गोली को पकड़ते हुए जोर से चिल्ला हुए कहने लगा, ये सब कुछ तुम्हारा गलती ऑयल से मुझे सेदूस किया था बास्ताद कोई के। वो हम लोग देख पाते मिस भाई की इस बात को सुनने के बाद बहुत ज्यादा परेशान होकर मिस भाई की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर मिस भाई माचन से मिस्टर ऑयल के गाल पर जोरदार थापड़ मार को जोर से चिल्ला कहने लगा, ये सब कुछ मेरा होना चाहिए था। सच में दोस्तों ये थापड़ मिस्टर ऑयल को एक जोरदार मिला है। अगली वो मिस्टर ऑयल भी जो मिस माइव के मुंह पर जोरदार 5 मार को जोर से चिल्ला कहने लगा, तुम कमी ने बीच कोई के तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मुझे हिट करने का, क्या वो तुम नहीं थे जिसने खुद को मेरे तरफ फेंक दिया था, तुम गोल दिखा कोई के। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग दिख रहा था। और फिर साथ थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड चीफ स्टार कमांडो की तरफ देखते हुए लॉर्ड चीफ स्टार कमांडो से पूछने लगा, लॉर्ड चीफ स्टार कमांडो मुझे असल में यहाँ पर आपके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। जो सुनने की हम लोग देख पाते हैं लॉर्ड चीफ स्टार कमांडो स्टेट पीस बनाकर अभी साया की तरफ भी दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर साया की इस सवाल को सुनने के बाद लॉर्ड चीफ स्टार कमांडो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए साया की तरफ देखते हुए साया से कहने लगा, तुम्हें शायद यहाँ पर तुम्हारे उस अच्छे दोस्त को शुक्रिया कहना चाहिए जिसे तुमने इंतजार दामे से बैटलफील्ड के अंदर बनाया था। लॉर्ड मो से कहा था तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, लेकिन जब ओल्ड मो यहाँ पर खुद बैटलफील्ड को छोड़कर नहीं आ सकता है, इसलिए उसने एक काम मुझे दिया था यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी चीफ स्टार कमांडो बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर चीफ स्टार कमांडो की इस बात को सुनने की बाद साया बहुत ज्यादा एक्साइटेड को बहुत ज्यादा कांपते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, मैं अब समझ चुका हूँ वो प्रोफेसी यहाँ पर बिल्कुल सही था। उसके अंदर अभी हर एक चीज पूरी तरह से परफेक्टली फुलफिल हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया बहुत ज्यादा एक्साइटेड और बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर मिस इनके बारे में सोचते साया खुद से कहने लगा, उस पर्सन से पहले मिले जिसे तुमने पहली बार मिला था और वापस जाओ जहाँ पर सब कुछ शुरू हुआ है, उस चीज को रिक्लेम को जो चीज राइटफुली तुम्हारा है। जो इंसान अभी तारों के ऊपर खड़ा हुआ है उसने यहाँ पर एक क्राउन को पहना हुआ है, उसने तुम्हारे लिए हर एक चीज को पहले से अरेंज कर रखा है। और फिर साया बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, सब कुछ लूसेंग को रहा है, लूसेंग सच में हर एक चीज मेरे यहाँ पर अरेंज कर रखा है। अगली बार साया आप लूसेंग के बारे में सोचते हुए कहने लगा, वो यहाँ पर वो इंसान है जो अभी तारों के ऊपर खड़ा हुआ है और अभी एक क्राउन को पहना हुआ है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग अभी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। लॉर्ड हाजिदाओ अभी लूसेंग और एनोन तानिंग की तरफ देखते हुए लूसेंग और एनोन तानिंग से कहने लगा, चीफ स्टार कमांडो ने मुझे कहा था मैं तुम दोनों को पहले से ही बता दूं, तुम्हारे पूरे फैमिली और फ्रेंड्स जो अभी हांदे गए स्टार रीजन के अंदर है उनका वो ख्याल रखने वाले हैं, इसलिए तुम लोग को उनके लिए थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम लोग यहाँ पर आप किलर माइंड के साथ गैलेक्सी के सेंटर में जा सकते हो। उसी वक्त लॉर्ड हाजिदाओ की इस बात को सुनने के बाद लूसेंग थोड़ा सा खुश होकर आप लॉर्ड हाजिदाओ से कहने लगा, प्लीज चीफ स्टार कमांडो को मेरी तरफ से यहाँ पर शुक्रिया जरूर कह देना। सच में दोस्तों
दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था और फिर एनोन तानिंग लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखती हुई थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड हाजीदाव से पूछने लगा, तो फिर हमें अब आगे क्या करना चाहिए? हम लोग और उस कीपी के शिप के अंदर ताबील नहीं कर सकते हैं, क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एनोन तानिंग थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था। अब एनोन तानिंग की इस बात को सुनने के बाद लॉर्ड हाजीदाव एक स्टेज पेश बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई एनोन तानिंग से कहने लगा, तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। चिप्स का कमांडर ने पहले से हर एक चीज़ हमारे लिए यहाँ पर अरेंज कर रखा है और यहाँ पर अभी एक पेशशिप आने वाला है। अगली पोस्ट लॉर्ड हाजीदाव यहाँ पर किसी चीज़ को आती हुई महसूस करने के बाद थोड़ा सा खुश होकर लुसेंग और एनोन तानिंग से कहने लगा, वो चीज़ आप यहाँ पर आ चुका है। उसी पर लुसेंग और एनोन तानिंग थोड़ा सा शौक होकर अभी अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग उनके सामने पेज को दिखते होते हुए देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद लुसेंग और एनोन तानिंग बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है। अगली पर इस चीज़ को देखने के बाद लुसेंग बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, ये तो स्पेशल पावर है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं पेज को तोड़ने के बाद वहाँ पर से एक बहुत ज़्यादा शानदार सा शिप बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों ये शिप यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। उसी वक्त उस शिप की तरफ देखते हुए लुसेंग थोड़ा शौक होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, हमें आप साकी तरस तो पहुँचने के लिए आधे कॉस्मिक साल का वक्त लगने वाला है। इस वक्त के अंदर हम लोग अपने रास्ते में हजारों स्टार रीजन को यहाँ पर गुजरने वाले हैं। सिर्फ एक ऐसा पेशशिप जिसके पास यहाँ पर एक इमोर्टल लेवल की एबिलिटी है, वही इस तरह के स्टार गेट को क्रॉस कर सकता है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। अगली पर आप लॉर्ड हाजीदाव उस पेशशिप की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर लुसेंग और एनोन तानिंग से कहने लगा, वो लोग असल में यहाँ पर आए हैं हमें पिकअप करने के लिए, आप उनके स्पेसशिप पर चलते हैं। उसी को हम लोग देख पाते हैं लॉर्ड हाजीदाव का इस बात को सुनने के बाद लुसेंग थोड़ा सा शौक होकर उस स्पेसशिप की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं अब उस स्पेसशिप के अंदर से कुछ रोशनी बाहर निकलने लगा, जिस चीज़ को देखा तो ये रायता हमसे कहने लगा, अभी उस स्पेसशिप के अंदर से बहुत सारे फिगर बाहर निकल रहा था। वो न्यू कमर में से 15 फिगर यहाँ पर लेवल 12 के मार्शल आर्टिस्ट थे, जो सारे अभी बाहर निकल कर लुसेंग की टीम को यहाँ पर ग्रीट कर रहे थे। और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर अभी पेज के अंदर एक लड़की खड़ा हुआ था और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर कुछ इंसान अभी मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ दिख रहा था। सच में दोस्तों ये सारे इंसान यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर वो लड़की अपने हाथ को जोड़कर यहाँ पर किसी को ग्रीट करने लगा। अगली पर अब वो लड़की लॉर्ड हाजीदाव को यहाँ पर ग्रीट करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, हम लोग अभी यहाँ पर स्टार प्रीत फिलवा मार्शल गिल्ड की तरफ से सिंसियरली आप तीनों को यहाँ पर वेलकम कर रहे हैं, एस्टिमेटेड लॉर्ड हाजीदाव। उसी वक्त उस लड़की पीछे हम लोग देख पाते हैं और एक लड़की थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देख रहा था और एक लड़का थोड़ा चिढ़ते हुए अभी लॉर्ड हाजीदाव और लुसेंग की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर लॉर्ड हाजीदाव आप उस लड़की को ग्रीट करते हुए उस लड़की से कहने लगा, मिस जी यांगसिन यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ही लंबे वक्त बीत चुका है, हम लोग अभी यहाँ पर आए हैं आपके शिप के अंदर राइड रहने के लिए। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं मिस जी यांगसिन अभी स्टेज पेश बनाकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर लुसेंग अभी एक स्टेज पेश बनाकर लॉर्ड हाजीदाव और मिस जी यांगसिन की बातचीत की तरफ देख रहा था। उसी वो इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, लुसेंग अभी उनके बातचीत को सुनकर राफली इस चीज़ को समझ पा रहा है, वो तीनों ही यहाँ पर असल में एक बॉडीगार्ड की तरह काम करने वाला है इस सागी तारोस की रास्ते में जाने के लिए। जब जी यांगसिन ने यहाँ पर लॉर्ड हाजीदाव से
पूछा लुसेंग और एनोन की identity के बारे में, तब हाजिदाओ ने उन्हें सिंपली यहाँ पर कह दिया ये दोनों सिर्फ स्टूडेंट थे और कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदाओ बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए मिस जी यांगसिन के साथ आगे बढ़ने लगा, जिस चीज़ को अभी पीछे से एनोन टर्निंग और लुसेंग सिर्फ सीरियस फेस बनाकर देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और इस चीज़ को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा वो दोनों साफ साफ यहाँ पर देख पा रहे हैं जी यांगसिन ने असल में यहाँ पर उन तीनों को राहत देने के लिए पूरी तरह से एग्री हो चुका है, क्योंकि वो यहाँ पर हाजिदाओ एक लेवल 13 की बहुत ज़्यादा ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट है, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहा है। और लुसेंग और एनोन टर्निंग दोनों ही यहाँ पर लेवल 12 के अंदर हैं, इसलिए वो दोनों अभी इन लोग के आंखों में इस बिल्कुल एक डिस्पेंसेबल के जैसा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस जी यांगसिन बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। अगली पल और आप हमें उस शिप के अंदर का सीन दिखाता है जहाँ पर मिस जी यांगसिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लॉर्ड हाजिदाओ को उस शिप के अंदर का सिनारी को दिखाने लगा और सिर्फ वो इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा अब वो तीनों इस शिप के अंदर आने के बाद उन तीनों को उसी वक्त एक सेपरेट रूम मिल चुका है। और भी हम लोग देख पाते एनोन टर्निंग अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, जिस चीज़ को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा इस बार वो लोग सच में यहाँ पर एक लग्जरियस केबिन के अंदर आ चुका है जो यहाँ पर लगभग 100 से भी ज़्यादा स्टेडियम से भी बड़ा है और वो चीज़ अभी अंदर से पूरी तरह से इक्विप्ड है। सिर्फ तुम यहाँ पर रेस्ट नहीं कर सकती हो, तुम यहाँ पर प्रैक्टिकली अपने लिए एक छोटे से सिटी को भी बना सकती हो। और फिर हमें यहाँ पर एक बहुत बड़ी सिटी का सीन दिखाता है। अगली पल लुसेंग उस सिटी तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा शौक होकर खुद से कहने लगा ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट है, ये चीज़ बिल्कुल एक पूरी की पूरी सिटी की तरह दिख रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग अपने थंडर पावर को इस्तेमाल कर आगे बढ़ते हुए अपनी खुद से कहने लगा ये यहाँ पर एक ऐसा डिस्प्लेन है जो मुझे यहाँ पर हाजिदाओ का डिसाइपल बनने के लिए मिल रहा है। शायद हाजिदाओ का रूम यहाँ पर इससे भी ज़्यादा पेशियस और लग्जरियस होना चाहिए। अगली को हम लोग देख पाते लुसेंग अभी बहुत स्पीड के साथ एक फ्लोर के अंदर जाती हुई जोर से चिल्लाकर खुद से कहने लगा लेकिन जैसा भी हो ये पीसी खुद यहाँ पर बहुत सारे आजूरी स्टार से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये छोटा सा पीस इस स्पेसशिप के सामने कुछ भी नहीं है। और फिर लुसेंग आसमान उड़ते हुए चारों तरफ देखते हुए थोड़ा सा शौक होकर खुद से कहने लगा हाँ जरूर ये स्पेसशिप यहाँ पर रिचा वैरायटी ऑफ लाइफ को कैरी कर रहा है, जितना मैंने सुना था उससे भी ज़्यादा। इसे अभी हम लोग मिलियन डिफरेंट जोन के अंदर भी भाग कर सकते हैं, हर एक जोन के पास अपनी खुद के इकोसिस्टम भी हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था और फिर लुसेंग अपने सूखने की पावर को इस्तेमाल करते हुए खुद से कहने लगा मुझे आप कीरो के कॉन्वर्सेशन से मालूम चल चुका है। और फिर लुसेंग एक सप्लाई यूनिट की तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा इस शिप के 99% एरिया के अंदर अभी जो लगभग यहाँ पर मिलियंस ऑफ स्क्वायर मीटर है वो अभी कार्गो से भरा हुआ है, जिस चीज़ को अभी स्टारफील्ड फ्लावर यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर रहा है। और फिर लुसेंग अपने सामने बहुत सारे बिल्डिंग की तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा उनके आर्म फोर्सेस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, उनके पास 50 लेवल 12 के मार्शल आर्टिस्ट हैं और लॉर्ड हाजिदाओ के अलावा एक लेवल 13 के मार्शल आर्टिस्ट भी हैं। अगली बार लुसेंग अपनी आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा ये चीज़ बिल्कुल साफ है, ये स्टारफील्ड फ्लावर लॉर्ड हाजिदाओ पर कुछ ज़्यादा ही रिलाई कर रहा है, या तो कभी ये लोग यहाँ पर एक डिटोर को लिया है सिर्फ हम तीनों को पिकअप करने के लिए।
सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था और फिर हम लोग अभी लूसेंग के सामने एक होलोग्राम को ओपन होते हुए देख पाते हैं और फिर उस होलोग्राम के दूसरी साइड से अभी लॉर्ड हाजीदाव एक सीरियस फेस बनाकर लूसेंग के तरफ देखते हुए लूसेंग से कहने लगा, लूसेंग तुम्हें शायद पहले से मालूम चल चुका होगा यहाँ का सिचुएशन कैसा है। सागिटारोस यहाँ पर असल में हमारे स्काई सर्पेंट गैलेक्सी के सेंटर का और एक नाम है। अगर यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी एक्सीडेंट नहीं होता है तो भी स्टार पीरियड फेलोवर जरूर सागिटारोस के अंदर 5 कौसमी महीने के अंदर ही पहुंचने वाला है। उससे वो हम लोग देख पाते हैं लॉर्ड हाजीदाव के होलोग्राम को देखने के बाद लूसेंग अभी एक अजीब सा फेस बनाकर लॉर्ड हाजीदाव के होलोग्राम की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पल लूसेंग थोड़ा सा शौक होकर आप लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजीदाव से पूछने लगा, क्या एक्सीडेंट, क्या तुम्हारा मतलब है यहाँ पर पेश पायरेट। जो सुनने की बात उसी वक्त लॉर्ड हाजीदाव अभी लूसेंग की तरफ देखते हुए लूसेंग से कहने लगा, हाँ इस तरह के जानी जो बहुत सारे कॉस्मी मेहनत और चढ़ने वाला है और 1000 से भी ज़्यादा स्टार रीजन को क्रॉस करने वाला है। इसके अंदर स्पेस पायरेट से इनकाउंटर ना करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो लगभग 0 है। और फिर लॉर्ड हाजीदाव एक सीरियस फेस बनाकर लूसेंग के तरफ देखते हुए लूसेंग से कहने लगा, हाँ जरूर यहाँ पर बहुत सारे ऑर्डिनरी पेस पायरेट जरूर इस स्टार पीरियड फलवार के शिप को भी टारगेट करने की साहस नहीं करने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लॉर्ड हाजीदाव बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था और फिर लॉर्ड हाजीदाव की इस बात को सुनने के बाद लूसेंग एक सीरियस फेस बनाकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, तो फिर क्या तुम्हारा मतलब है वो लोग उनके खिलाफ भी प्लॉटिंग करने की लायक हैं और वो लोग जरूर यहाँ पर कोई मामूली पेश पायरेट नहीं होने वाला है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। आप लूसेंग की इस बात को सुनने के बाद लॉर्ड हाजीदाव एक सीरियस फेस बनाकर लूसेंग की तरफ देखते हुए लूसेंग से कहने लगा, हाँ एक आदमी की जानी जो अभी स्टार और भास सी के अंदर जा रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लॉर्ड हाजीदाव बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था और फिर लॉर्ड हाजीदाव यहाँ पर एक पेस पायरेट की शिप और कुछ खतरनाक पेस पायरेट के बारे में सोचते हुए लूसेंग से कहने लगा, बहुत सारे यहाँ पर पैशनेट यंग मैन होता है जो लोग अभी तेईस काय के इस भास स्टार रीजन के अंदर ऐसे गिर चुका है सिर्फ उनकी शौक और रोमांस के खातिर में वो लोग अल्टीमेटली यहाँ पर पेस पायरेट में बदल जाते हैं। सच में दोस्तों ये सारे स्पेस पायरेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था और फिर लॉर्ड हाजीदाव एक स्टेज फेस बनाकर लूसेंग की तरफ देखते हुए लूसेंग से कहने लगा, सागिटारोस की तरफ जो जर्नी है वो सच में बहुत ज़्यादा ही लंबा होने वाला है। हम लोग को यहाँ पर एक इमोर्टल लेवल की स्पेसशिप पर रिलाई करने की जरूरत है। जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी वहाँ पर पहुँचने के लिए या तो भी 100 गैस स्टार रीजन के अंदर दोनों चीफ का कमांडर को भी यहाँ पर एक ही इमोर्टल लेवल स्पेसशिप को शेयर करना पड़ता है। इसलिए वो लोग चाहकर भी एक इमोर्टल लेवल की स्पेसशिप को यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते थे हमें यहाँ से ट्रांसफर करने के लिए। सिर्फ लॉर्ड हाजीदाव की इस बात को सुनने के बाद लूसेंग एक स्टेज पेस बनाकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर लूसेंग भी आप एक सीरियस फेस बनाकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, मैं समझ चुका हूँ या तो भी अगर हम लोग यहाँ पर एक इमोर्टल लेवल की स्पेसशिप को लेकर भी आते तो भी हमारे जो सेफ्टी है उसका कोई भी गारंटी नहीं था क्योंकि सिर्फ यहाँ पर कुछ कम इंसान रहने वाले हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था वो स्पेसशिप यहाँ पर सेफ रहने वाला था। या तो भी ये स्पेसशिप जितना ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाला है उतना ज़्यादा वो चीज़ यहाँ पर बहुत से इंसानों की जो गैम्बल की देशवाली थे उसे तिगार करने वाला था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। आप लूसेंग की इस बात को सुनने के बाद लॉर्ड हाजीदाव एक स्टेज पेस बनाकर लूसेंग की तरफ देखते हुए लूसेंग से कहने लगा, क्योंकि एक इमोर्टल लेवल स्पेसशिप को बढ़ाने के लिए जिस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है वो असल में एक लेवल 14 यहाँ पे उससे भी ज़्यादा हायर एलियन बीच से आया है। वो सारे मटेरियल यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ही पीसीआर से सिर्फ एक ताकतवर फोर्स जैसे कि स्टार पीरियड
सिल्वर मर्चेंट गिल्ड के जैसे एक ताकतवर फोर्स जिनके पास यहाँ पर बहुत सारे लेवल 14 के एक्सपर्ट की बैकिंग है और वो लोग बहुत सारे स्टार सिस्टम के अंदर बिजनेस को कर सकते हैं। सिर्फ वही लोग इस तरह के एक पेशिप को परचेज करने के लायक हैं। और फिर इस इमोर्टल लेवल पेशिप के बारे में सोचते हुए लॉर्ड हाजीदाव आप लूफेन से कहने लगा, सिर्फ इस तरह के पेशिप यहाँ पर स्टार गेट की बंद होने की जो इमेज प्रेशर है उसे यहाँ पर सह सकता है। आप लॉर्ड हाजीदाव की इस बात को सुनने के बाद लूसेन थोड़ा सा शौक होकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजीदाव से पूछने लगा, क्या स्टार गेट बंद होना वो क्या चीज़ है यहाँ पर? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेन बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। आप लूसेन की इस सवाल को सुनने के बाद लॉर्ड हाजीदाव एक स्टेट पेस बनाकर लूसेन की तरफ देखते हुए लूसेन से कहने लगा, स्टार गेट सार्टलिंग यहाँ पर आंसू में एक पेशियल जाम के जैसा ही है। इसके क्लासिक एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल है। तुम यह पेपर को फोल्ड करने के बाद उसके अंदर से गुजरने की कोशिश कर सकते हो। यानी दोस्तों यहाँ पर पेज को एक पेपर की तरह इमेजिन कर उसे फोल्ड करने के बाद उसके अंदर से गुजरने के बारे में बताया जा रहा है, बिल्कुल एक वन होल के जैसा। अगली पर आप एक वन होल के अंदर इस इमोर्टल लेवल पेशिप को जाने के बारे में सोचते हुए लॉर्ड हाजीदाव लूसेन से कहने लगा, लेकिन जैसा अभी वो स्टार गेट सार्टलिंग का मतलब यहाँ पर बहुत सारे पीस ऑफ पेपर को एक साथ फोल्ड करने के बाद उसके अंदर इनफिनिट वन होल को कैद करना और फिर उसके अंदर से एक ही बार में जाम करने जैसा है। सिर्फ इस तरह से हम लोग एक ऐसे स्पीड को हासिल कर सकते हैं जो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट के जितना है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में अभी बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। आप लॉर्ड हाजीदाव के इस बात को सुनने के बाद लूसेन बहुत ज़्यादा शौक कर जोर से चिल्ला कर लॉर्ड हाजीदाव से पूछने लगा, क्या ये चीज़? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेन बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। और फिर लूसेन थोड़ा सा शांत होकर अपने मन में किसी चीज़ के बारे में सोचते हुए लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर एक ऐसा चीज़ है जो एक सिंपल पेशियल फोल्डिंग से बहुत ज़्यादा अलग है। तो फिर क्या ये चीज़ यहाँ पर एक स्टार गेट है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेन बहुत ज़्यादा ही सोच रहा था। और भी लूसेन आप पेश के बारे में सोचते हुए लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, मुझे पहले जो महसूस हो रहा था वो बिल्कुल सही था। वो ट्रांसपोर्ट पावर जो बिल्कुल एक ओएस के मेल्टिंग के जैसा दिख रहा था वो असल में पेशियल पावर की प्योरेस्ट फॉर्म है। तो फिर अगर मुझे यहाँ पर पेश के पावर को कंट्रोल करना है तो फिर क्या मुझे यहाँ पर एक स्टार गेट को फिजिकली पार करना पड़ सकता है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लूसेन यहाँ पर पेश के पावर को हासिल करने के बारे में सोच रहा है। और फिर लूसेन एक स्ट्रेट पेज बनाकर अपने हाथ की तरफ देखने लगा, जिस चीज़ को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, लूसेन अभी इस चीज़ को प्रोसीड कर रहा है लॉर्ड हाजीदाव के सवाल को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए। और फिर लॉर्ड हाजीदाव लूसेन की बात को सुनने के बाद थोड़ा सा सोचते हुए लूसेन से कहने लगा, क्या फिजिकल बॉडी के साथ एक स्टार गेट को क्रॉस करना? और फिर लॉर्ड हाजीदाव थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा कोल्ड टोन में लूसेन से कहने लगा, हाँ ये चीज़ संभव जरूर है। अगली बार लॉर्ड हाजीदाव अपनी दोनों आंखों बंद कर लूसेन से आप कहने लगा, थ्योरेटिकली ये चीज़ बिल्कुल संभव है यहाँ पर, लेकिन लगभग कोई भी यहाँ पर इस काम को नहीं कर पाया है। एटलीस्ट उन सभी इंसान जिनके बारे में जानता हूँ उनमें से कोई भी इस काम को अभी नहीं कर पाया है। उसी पर लॉर्ड हाजीदाव की इस बात को सुनने के बाद लूसेन एक स्टेज पेज बनाकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर लूसेन थोड़ा सा शौक कर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजीदाव से पूछने लगा, तुम इससे यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेन बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। अब लूसेन की इस बात को सुनने के बाद लॉर्ड हाजीदाव एक स्टेज पेज बनाकर लूसेन की तरफ देखते हुए लूसेन से कहने लगा, ताकतवर लॉज और कमजोर लॉज के बीच में जो डिस्टिंक्शन है वो सच में बहुत ज़्यादा कम है और यहाँ पर कोई भी ऐसा साफ स्टैंडर्ड बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जैसा भी हो यहाँ पर एक ऐसा लॉज जरूर है जिससे पूरे यूनिवर्स के अंदर सबसे ताकतवर लॉज की तरह
यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। और फिर लॉर्ड हाजीदाव यहाँ पर एक बहुत बड़े पेस घड़ी के बारे में सोचते हुए लुसेंग से कहने लगेगा, उसे यहाँ पर पेस टाइम लॉ कहा जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लॉर्ड हाजीदाव बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लॉर्ड हाजीदाव बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। हाजीदाव एक स्टेज पेस बनाकर लुसेंग की तरफ देखते हुए लुसेंग से कहने लगा, लॉज ऑफ पेस ऑफ टाइम को यहाँ पर असल में लॉज ऑफ टाइम और लॉज ऑफ पेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। टाइम एंड पेसेस की जो फोर्सेस हैं वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉमन है और वही यहाँ पर पूरी यूनिवर्स के अंदर सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस फोर्सेस भी हैं। जो सुनने के बाद लुसेंग एक सीरियस फेस बनाकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, क्या सच में आप? लॉर्ड हाजीदाव लुसेंग की इस बात को सुनने के बाद एक स्टेज पेस बनाकर लुसेंग की तरफ देखते हुए लुसेंग से कहने लगा, हम लोग हमेशा ही इन दोनों फोर्सेस से यहाँ पर घिरा हुआ रहते हैं। हम लोग हमारे शरीर के साथ टाइम के पासेज और एग्जिस्टेंस को यहाँ पर आसानी से महसूस कर सकते हैं और कॉन्शियसनेस के साथ इसके हर एक पल को भी हम लोग महसूस कर पाते हैं। किसी भी तरह की सोते मूवमेंट के अंदर ही हम लोग पेस से यहाँ पर फीडबैक को रिसीव कर सकते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लॉर्ड हाजीदाव बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। अगली पल लॉर्ड हाजीदाव फिर से एक सीरियस फेस बनाकर लुसेंग की तरफ देखते हुए लुसेंग से कहने लगा, लेकिन कोई भी अभी तक सच में इन दोनों रूल्स को मास्टर नहीं कर पाया है। अब लॉर्ड हाजीदाव की इस बात को सुनने के बाद लुसेंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पल आप लुसेंग एक सीरियस फेस बनाकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजीदाव से पूछने लगा, टाइम एंड स्पेस क्या यहाँ पर पूरे यूनिवर्स के अंदर या तो भी सिर्फ एक भी इंसान नहीं है जिसने इन्हें मास्टर कर पाया है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। आप लुसेंग की इस सवाल को सुनने के बाद लॉर्ड हाजीदाव अपने स्वर को नाड़ते हुए लुसेंग से कहने लगा, नहीं ऐसा कोई भी नहीं है। उसी वक्त लॉर्ड हाजीदाव की इस बात को सुनने के बाद लुसेंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पल लॉर्ड हाजीदाव आप लुसेंग की तरफ देखते हुए एक स्टेज पेस बनाकर लुसेंग से कहने लगा, कोई इंसान यहाँ पर असल में पावर ऑफ पेस को भी यदि मास्टर कर पाए तो फिर उसे बहुत ज़्यादा ही रेयर माना जाता है। या तो भी वो इंसान एक डोमिनेटर लेवल की ट्रांसेंडेंटल बीइंग से भी ज़्यादा रेयर है और अभी तक हमारे पूरे स्काई शार्पन गैलेक्सी के इतिहास के अंदर कोई भी ऐसा इंसान अपीयर नहीं हुआ है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लॉर्ड हाजीदाव बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था और फिर लॉर्ड हाजीदाव एक स्टेज पेस बनाकर लुसेंग की तरफ देखते हुए लुसेंग से कहने लगा, यहाँ पर शायद इस तरह का एक चीज़ हो सकता है स्टार डोमेन के अंदर, लेकिन यहाँ तक भी फिर भी वो चीज़ वहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा रूमर है और कुछ भी नहीं। इसलिए हम लोग को नहीं मालूम है ये बात सच है या फिर सिर्फ एक रूमर है। और पावर ऑफ टाइम के लिए उसी वो हम लोग देख पाते हैं लॉर्ड हाजीदाव का इस बात को सुनने के बाद लुसेंग बहुत ज़्यादा शौक होकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पल आप लॉर्ड हाजीदाव अपने स्वर को नाड़ते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुसेंग से कहने लगा, ऐसे भी मैंने कोई भी इसके बारे में नहीं सुना है और या तो भी चीफ द कमांडो को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है क्योंकि ये कोई ऐसा पावर नहीं है जिसे एक सिंगल लाइफ फॉर्म मास्टर करने के लिए क्वालिफाई कर पाए। अब लॉर्ड हाजीदाव की इस बात को सुनने के बाद लुसेंग एक स्टेज पेस बनाकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, उसने बिल्कुल सही बात कहा है। पावर ऑफ पेस यहाँ पर एक बात है लेकिन पावर ऑफ टाइम। अगली पर आप लुसेंग अपने मन में एक एनिमे कैरेक्टर की बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये यहाँ पर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ मेरे पिछले ज़िंदगी के एनिमे के अंदर ही
एग्जिस्ट कर सकता था। सच में दोस्तों लुसेंग आपने इस सिंचन के फॉर्म में बहुत ज़्यादा ही क्यूट दिख रहा था। उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए तानसेन ने तो अभी हमें कहने लगेगा लोल ये चीज़ असल में एक जोजो रेफरेंस है। और फिर लुसेंग एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा सोचने लगा। जिस चीज़ को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगेगा लुसेंग यहाँ तो भी इस चीज़ को इमेजिन भी नहीं कर पा रहा है। इस तरह के एक पहाड़ को एनकाउंटर करने का क्या मतलब हो सकता है। या तो भी आगोर वो सच में अपने सिर्फ खाली हाथों से ही एक स्टार को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन वो फिर भी इस तरह के पावर तो पहुंच नहीं सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। अगली पर लुसेंग अपने सामने एक ताकतवर एंटिटी के बारे में सोचने लगा। जिस चीज़ को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा आखिरकार एक स्टार डोमेन के लॉर्ड भी जो यहाँ पर एक सुप्रीम मार्शल एक्सपर्ट हैं, जो अभी अपने लेवल 16 तक पहुँच चुका है, वो भी इस तरह की एक एटर्नल इमोर्टैलिटी को हासिल नहीं कर सकता है। और फिर लुसेंग एक सीरियस फेस बनाकर अपने हाथ की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा जब मैं पहली बार यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की पाथ पर एंटर किया था तो मैं ओकेशनली सुनता रहता था। मेरी टीचर हमेशा क्लास के अंदर 23 का यूनिवर्स के बारे में बात करते रहते थे। उस वक्त मैं हमेशा सिर्फ यही महसूस करता रहता था मैं असल में नेचर के सामने यहाँ पर कितना छोटा हूँ या फिर इस यूनिवर्स के सामने कितना छोटा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग बहुत ज़्यादा ही डिटरमाइन दिख रहा था। अगली पर लुसेंग थोड़ा सा परेशान होकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा लेकिन जब से मैं यहाँ पर 23 काय के अंदर आ चुका हूँ और बहुत ही आसानी से मैं यहाँ पर एक लेवल 13 के पावर हाउस को भी डिफीट कर पा रहा हूँ और यहाँ तक भी मैं एक लेवल 14 को भी चैलेंज कर सकता हूँ। मैं लंबे वक्त से यहाँ पर इतना ज़्यादा पावरलेस खुद को महसूस नहीं किया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग थोड़ा सा एक्साइटेड जरूर दिख रहा था। अगली पर लुसेंग आप अपने सामने पेस की पावर के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा और अभी या तो भी मैं यहाँ पर एक से ज़्यादा लॉ की पावर को मास्टर क्यों ना कर लूँ। इस तरह की एक ग्रेट पावर के सामने मुझे फिर भी महसूस हो रहा है मैं यहाँ पर बहुत जल्दी सोता हूँ। और फिर लुसेंग अपने दोनों हाथों में पावर ऑफ टाइम और पावर ऑफ पेस के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा जैसे कि मैं यहाँ पर कोई सेंट या फिर दास तो अगर मैं इन दोनों पावर को यहाँ पर मास्टर कर पाऊँ या तो भी सिर्फ इन दोनों में से एक पावर को ही मास्टर कर पाऊँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग अपनी इमेजिनेशन के अंदर बहुत ज़्यादा ही औसम और बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर लुसेंग आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने खुद से कहने लगा तो फिर भविष्य के लाइफ एंड डेथ बैटल के अंदर ये चीज़ यहाँ पर मुझे शायद कुछ राउंड तक सक्सेसफुल होने का मौका दे सकता है। और फिर लुसेंग अपनी आंखों में अपने पावर को थोड़ा सा रिलीज करते हुए खुद से कहने लगा या तो भी अगर ये चीज़ यहाँ पर काम भी नहीं करता है लेकिन फिर भी ये चीज़ इस पूरे यूनिवर्स के लिए थोड़ा सा और वक्त को बाय जरूर कर सकता है। किसी भी मामूली मार्शल आर्टिस्ट के लिए लॉज ऑफ पेस एंड टाइम के पावर सच में उनके रीच से बाहर हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पूरी तरह से अलग हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था। और फिर लुसेंग अपने रूम के अंदर वहाँ पर बैठती हुई खुद से कहने लगा मेरे पास यहाँ पर एक पूरी फायर सीट है पूरे माइक्रो यूनिवर्स का जो अभी मेरे पीछे यहाँ पर खड़ा हुआ है। इसलिए शायद ड्रीम पेस के अंदर उन दोनों पावर का छोटा सा टेस्ट भी मुझे मिल सकता है। मुझे अब जल्दी करना चाहिए और जाकर उन्हें ढूंढना चाहिए। अगली पर हमें आप लुसेंग के ड्रीम पेस के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर अभी हम लोग बहुत सारे ज़ॉम्बी मॉन्स्टरों को देख पाते हैं। और फिर लुसेंग अपने सामने बहुत सारे सिस्टम प्लेन को सामन करने लगा। जिस चीज़ को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा लुसेंग अभी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में अपने ड्रीम पेस के अंदर आ चुका है और अभी बहुत ज़्यादा ही इम्पेशेंटली पूरे यूनिवर्स के ओरिजिन पावर के मदद से सर्च कर रहा है। लॉज ऑफ
स्पेस एंड टाइम के किसी भी तरह की टेसिस के बारे में। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं लुसेंग के सामने अभी सिस्टम लेडी अपीयर होने लगा। अगली पर सिस्टम लेडी आप लुसेंग के सामने आते हुए लुसेंग से कहने लगा आप यहाँ पर पूरे यूनिवर्स के अंदर ऐसे पावर हाउस के बारे में ढूंढ रहे हैं जो असल में पेस की पावर को मास्टर को रखा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सिस्टम लेडी बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था और फिर सिस्टम प्लेन में कुछ देखने के बाद लुसेंग कुछ सोचते हुए खुद से कहने लगा हाजिदाओं ने कहा था यहाँ पर सिर्फ एक ही एग्जिस्टेंस है जो शायद पूरे स्टार डोमेन के अंदर अपीयर हुआ था जिसने इस स्पेस के पावर को मास्टर किया था। लेकिन जो चीज़ अभी मैं इस पूरे यूनिवर्स के अंदर सर्च कर रहा हूँ वो असल में एक स्टार डोमेन के स्केल से बहुत ज़्यादा बड़ा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। अगली पर लुसेंग सिस्टम प्लेन में कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक होकर खुद से कहने लगा क्या। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था और फिर सिस्टम प्लेन में अपने खुद के मास्टर यांग उजियो के फोटो को देखने के बाद लुसेंग थोड़ा सा शौक होकर खुद से कहने लगा क्या ये मेरा टीचर है यहाँ पर। अगली पर लुसेंग बहुत ज़्यादा परेशान होकर खुद से पूछने लगा लेकिन टीचर कैसे ऐसा कर सकते हैं, उन्होंने पहले कभी मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था और फिर लुसेंग अपने टीचर यांग के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा क्या टीचर ने यहाँ पर 4 एक्सट्रीम ओएज को मास्टर नहीं किया है तो फिर वो किस तरह से यहाँ पर एक टॉप रैंक एक्सपर्ट हो सकता है वो भी पावर ऑफ पेस के अंदर। उसी वो हम लोग देख पाते हैं लुसेंग अभी बहुत ज़्यादा शौक कर सिस्टम प्लेन को अपने हाथों से पकड़ लिया था। सच में दोस्तों इस चीज़ पर अभी लुसेंग को थोड़ा सा भी यकीन नहीं हो रहा है। अगली पर लुसेंग आप एक स्टेज पेस बनाकर अपने खुद के हाथ की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा और मैं इस पूरे वक्त के अंदर अपने मास्टर और दोनों सीनियर ब्रदर की फेवर को एंजॉय कर रहा था। उन तीनों ने मुझे यहाँ पर 3 अल्टीमेट बात को पास डाउन पहले ही कर चुका है। मैंने यहाँ पर सिर्फ उनमें से एक ही बात को अभी तो कॉम्प्रिहेंड नहीं किया है और वो है यहाँ पर मास्टर यांग उजियो की वे ऑफ 4 एक्सट्रीमिस्ट के बात को। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था और फिर लुसेंग खुद को थोड़ा सा शांत करते हुए खुद से कहने लगा इससे पहले अभी तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग को समझ पाया था। इस चीज़ को कॉम्प्रेंड कर पाना सच में बहुत ज़्यादा ही ऑब्सक्योर और मुश्किल है। मैं यहाँ पर सिर्फ पूरी की पूरी चीज़ को सवालों कर सकता हूँ और फिर मुझे इसे धीरे धीरे डाइजेस्ट करना पड़ेगा या फिर मुझे इसे धीरे धीरे खाना पड़ सकता है। मैंने कोई भी इसके बारे में नहीं सुना था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग बहुत ज़्यादा ही निराश दिख रहा था। अगली पर आप कोई जोर से चिल्लाकर लुसेंग से कहने लगा तुम यहाँ पर इस स्टेज तक इतनी जल्दी पहुँच चुकी हो, यहाँ तक भी मैंने भी इसके बारे में नहीं सुना था। उसी वक्त उस इंसान की इस आवाज़ को सुनने के बाद लुसेंग बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुसेंग के सामने अभी यांग उजियो की एक विजुअल फॉर्म अपीयर होकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुसेंग की तरफ देख रहा था जिसे अभी लुसेंग बहुत ज़्यादा शौक होकर देखते हुए खुद ज़्यादा ही कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर टीचर यांग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए आप लुसेंग से कहने लगा बहुत ज़्यादा ही लंबे वक्त हो चुका है जब से मैं तुमसे नहीं मिला हूँ। आप टीचर यांग को यहाँ पर देखने के बाद लुसेंग बहुत ज़्यादा खुश होकर टीचर यांग की तरफ देखते हुए टीचर यांग से कहने लगा टीचर आखिरकार मैं आपको यहाँ पर देख पा रहा हूँ। आप अगली पर हमें उस स्पेसशिप के बाहर का सीन दिखाता है जिसे दिखाते हुए राइटर अभी हमसे कहने लगा और इसी वक्त के अंदर स्टार फ्लावर की उस बहुत बड़े स्पेसशिप अभी पूरे टेरिस स्काई के अंदर सेलिंग कर रहा था। सच में दोस्तों ये इमोर्टल ग्रेड की ये स्पेसशिप यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था
और फिर हम लोग देख पाते हैं उस स्पेसशिप ने अपने सामने बहुत बड़ा एक लेजर बीम को छोड़ दिया है। अगले ही पल आप उस लेजर बीम के पावर को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा उस बड़े से स्पेसशिप के सामने से यहाँ पर कुछ ज़्यादा बेसी बड़ा ब्राइट ग्रीन विषिया सब्सटेंस को अभी छोड़ दिया गया था जो बहुत ही आसानी से यहाँ पर वॉइड को मेल्ट कर रहा था और उसके अंदर एक हेलो पैसेज को बना रहा था। सच में दोस्तों इस स्पेसशिप का ये एथिक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग आप स्पेस के अंदर एक वर्म होल को बनते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस वर्म होल का पावर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो स्पेसशिप अभी उस वर्म होल के अंदर चला जाता है। अगली पर उस स्पेसशिप को आप उस वर्म होल के अंदर से बाहर निकलते हुए दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा तार पीट फेलोवर का ये स्पेसशिप आसानी से उस होलो के अंदर जाम कर चुका था और फिर बहुत ही आसानी से और एक स्पेशल डायमेंशन के अंदर बाहर को निकल चुका था। सच में दोस्तों ये इमोर्टल ग्रेड की स्पेसशिप की पावर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं मिस जी यांग सिंह का सीन जहाँ पर मिस जी यांग सिंह अपनी सीट पर बैठकर अभी उस वर्म होल की तरफ ही देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एक वर्कर आकर आप मिस यांग सिंह को रिपोर्ट देते हुए मिस यांग सिंह से कहने लगा हमारा स्पेसशिप अभी एक स्टार गेट के अंदर से सैटलिंग कर रहा है और इसके वजह से हमारे स्पेसशिप के अंदर अभी 23 सेक्टर में इफेक्टिव हो चुका है। उनमें से 2 सेक्टर अभी यहाँ पर 80% तक डैमेज हो चुका है। इसके जो वैल्यू असेसमेंट है वो अभी लेवल 8 से नीचे का है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं उस वर्कर की इस रिपोर्ट को सुनने के बाद मिस यांग सिंह अभी एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर मिस यांग सिंह आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस वर्कर की तरफ देखते हुए उस वर्कर से कहने लगा हाँ मैं समझ चुका हूँ ये लॉस यहाँ पर हमारे लिए एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर ही है। आप इस शिफ्ट को स्विच करो और हर किसी की यहाँ पर आधे दिन का छुट्टी मिलने वाला है। सच में दोस्तों मिस यांग सिंह अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पर मिस यांग सिंह आप कुछ सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा हमें यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिप्लेस करना पड़ेगा इस हाल को मेंटेन करने के लिए और तैयारी करना पड़ेगा अपने अगले जाम के लिए। और इस पूरे वक्त के अंदर वो शायद 23 का के हाइनाज यहाँ पर सच में दोस्तों मिस यांग सिंह यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर मिस यांग सिंह यहाँ पर कुछ स्पेस पायरेट के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा ये यहाँ पर जरूर परफेक्ट बॉल बनने वाला है जब वो सारे स्पेस पायरेट अपने मूव को करने वाले हैं। सच में दोस्तों ये सारे स्पेस पायरेट यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। अगली पर मिस यांग सिंह एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए किसी से पूछने लगा यहाँ पर अभी लॉर्ड वू तियान और लॉर्ड हाजीदाव क्या कर रहे हैं। सच में दोस्तों मिस यांग सिंह अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अब मिस यांग सिंह की इस सवाल को सुनने के बाद वो वर्कर अपनी टैबलेट के अंदर कुछ देखते हुए मिस यांग सिंह से कहने लगा हाँ मैं आपसे कह रहा हूँ। उसी वो वर्कर अब मिस यांग सिंह से कहने लगा दो तियान अभी यहाँ पर एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट नंबर 954 के अंदर जा चुका है और जिसके जगह पर लॉर्ड हाजीदाव अभी यहाँ पर अपने रूम के अंदर ही पूरे वक्त में रह रहा है। अब इस रिपोर्ट को सुनने के बाद मिस यांग सिंह एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा वो तियान यहाँ पर हमेशा से हमारे स्टार पीट फेलोअर के मार्चेंट गिल्ड का एक प्रोटेक्टर हैं जिसके जगह पर हाजीदाव अभी यहाँ पर टेम्पररी ऐड हुआ है और अभी उन्हें हमें यहाँ पर और भी ज़्यादा ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। सच में दोस्तों मिस यांग सिंह अभी यहाँ पर कुछ ज़्यादा बेसी कॉशियस दिख रहा था। अगली पर अब मिस यांग सिंह
अपनी उस वार कार्ड की किताब देखते हुए उस वार कार्ड से कहने लगेगा मैं यहाँ पर लॉर्ड हाजिदाव का अच्छी तरह से ख्याल रखना पड़ेगा और उसके हर एक रिक्वेस्ट को यहाँ पर किसी भी हालत में पूरा करना ही पड़ेगा। और ऐसे भी उसका वो दोनों दिशाएं पहले अभी क्या कर रहा है। जो सुनने के बाद वो वारकर अभी मिस यांग सिन से कहने लगा वो दोनों भी अभी भी अपने रूम के अंदर ही हैं। अब इस बात को सुनने के बाद मिस यांग सिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए अपनी उस वारकर से कहने लगा तो अब तक उन्हें मालूम है उनका प्लेस यहाँ पर आश्रम में क्या है। ऐसे भी वो दोनों यहाँ पर सिर्फ मामूली लेवल 12 के वॉरियर हैं और कुछ भी नहीं। वो लोग कॉम्बैट स्ट्रेंथ के अंदर पूरी तरह से इनसिग्निफिकेंट हैं और वो लोग यहाँ पर एटेंशन के भी लायक नहीं हैं। सिर्फ उन पर रोजो रखना और कुछ भी नहीं। इसमें दोस्तों मिस यांसिन अभी लुसेंग और एनो तानिंग को यहाँ पर कुछ ज़्यादा बेसी कमजोर समझ रहा है। वो दोनों यहाँ पर जीनियसेस हैं। एक इमोर्टल लेवल का जीनियस है और दूसरा अभी एक सोबिलियन ग्रेड का जीनियस बन चुका है। और ये लड़की अभी यहाँ पर उन दोनों का मजाक उड़ाने का साहस कर रहा है। और फिर यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं वो शिप के अंदर अचानक से रेड लाइट जलने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते हैं उस शिप को अभी चारों तरफ से बहुत सारे पेस पायरट के शिपों ने घेर लिया था। और इस चीज़ को देखते हुए एक वारकार बहुत ही जोर से चिल्लाकर मिस यांग सिंह से कहने लगा मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ पायलटों की शिप आप यहाँ पर आ चुका है। हमारे पेस शिप को चारों तरफ से घेर लिया है और यहाँ पर लगभग 120 पायरेट शिप आ चुका है और यहाँ पर 7 लेवल 12 के एक्सपर्ट भी हैं जो लोग अभी इस टीम को लीड कर रहा है। अगली पल इस बात को सुनने के बाद मिस यांग सिन एक सीरियस फेस बनाकर अपनी उस वारकार की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर उस वारकार से कहने लगा अब जितने भी लेवल 12 के मार्शल आर्टिस्ट हमारे इस स्पेसशिप के अंदर हैं उन सभी के पास एक बाउंटी नोटिस को भेज दो और उन्हें जरूर कह देना उनके आप वक्त आ चुका है कंट्रीब्यूट करने का। जो सुनने के बाद वो वारकर अभी मिस यांग सिंह के सामने अपनी सर को झुकाकर मिस यांग सिंह से कहने लगा हाँ मैं समझ चुका हूँ। और फिर मिस यांग सिंह यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए उस वारकर से कहने लगा इस वॉच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोडेड स्टार पे फैलोअर हैं जो अभी यहाँ पर एक ब्लोटेड फेथ फिश की तरह दिख रहा है पूरी तेज स्काई के अंदर। लेकिन उसी सेम बोट के अंदर यहाँ पर एक ताकतवर और खतरनाक प्रेडेटर भी है। या तो भी एक पेस पायरेट का गैंग जिसके पास कोई भी लेवल 13 के पावर हाउस भी नहीं है। वो लोग भी यहाँ पर हमारे खिलाफ मूव करने की साहस कर रहा है। इस वक्त में हम लोग सिर्फ पेस पायरेट को मारकर ही हर किसी को यहाँ पर एक वार्निंग दे सकते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस यांग सिन बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था। अब अगली बॉल मिस यांग सिन एक डेविल फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सारे वर्कर से कहने लगा अब अगले हम सभी को सिर्फ यहाँ पर शांत होकर बैठकर इन सभी बेवकूफ़ को इस तरह से मरते हुए दिखना है। ऐसे भी हमारी स्टार स्पिरिट फेलवार गिल्ड की जो पावर है वो बहुत ही आसानी से इस तरह की पेस पायरेट के गैंग को ख़त्म कर सकता है। इस तरह की एक बहुत बड़ी मोनोसियास जाने के अंदर इस तरह के एक शो को देखना सच में बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस यांग सिन बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं अभी मिस यांग सिन के वो इमोर्टल ग्रेड पेसशिप को बहुत सारे पेस पायरेट के पेस शिपों ने चारों तरफ से घेर लिया था। उनमें से एक पेस पायरेट की शिप के अंदर से अभी बहुत ज़्यादा ही पावर बाहर निकल रहा था। और फिर उस पेस पायरेट की शिप के अंदर से एक इंसान बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपने एक साथी से कहने लगा ओल्ड घोस्ट बिलाद हम लोगों ने यहाँ पर हमारे सारे फोर्सेस को गैदर कर लिया है। स्टार स्पिरिट फिल्मर के पास सिर्फ एक लेवल 13 के पावर्स हैं और इसलिए इस बार उसी वक्त उसके पीछे ओल्ड घोस्ट आप कहने लगा 10 स्पिरिट फिल्मर यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाला है। सच में दोस्तों ये दोनों इंसान यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था। और दोस्तों इन दोनों मिस्टीरियस इंसान के इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को
थोड़ा सा हाई भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।